नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक छोटा सा और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। पूरा एक ही वीडियो अपन कवर कर लेंगे और आगे आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो अपना गलत नहीं हो। तो देखो, आपका अपना टॉपिक है इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट। देखो, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कोई संख्या दी मिलती है, बहुत सारी संख्या गुणा में होती हैं या प्लस जोड़ में होती हैं या कोई संख्या के ऊपर घातें लगी होती हैं और फिर उसमें पूछता है कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखिए, उसे को हम सोल्व करते हैं और इकाई का अंक निकालते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है। तो कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिससे हम इजीली और इकाई के अंक को निकाल लेंगे। अब देखिए, आज पहले इकाई का अंक निकालने के लिए कुछ मैं बातें बता रहा हूँ, वो अपने को ध्यान से देखनी है। देखिए, अंक कितने हैं पीछे की अपने क्लास में देखा भी था। अंक अपने पास हैं टोटल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक हैं। और संख्या में इकाई का अंक की बात करता है तो इकाई का अंक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिख दी और इकाई का अंक ये है, ठीक है। इस साइड से अपन राइट साइड से चलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस प्रकार से चलते हैं। तो इकाई का अंक ये है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई बार अपने को जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या क्वेश्चन लिख दिया कि 2556 2656 प्लस 3761 प्लस 89 प्लस 87 प्लस 950 प्लस 11,230, ये कोई संख्या लिख दी और कहेगी इसमें इसको सोल्व करना आपको और इसमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो इकाई का अंक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों में अगर सारी संख्या प्लस में है तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सभी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इकाई के अंक को देखेंगे। तो इकाई का अंक देखो, यहाँ कितना है 6, फिर प्लस है, यहाँ इकाई का अंक कितना है 1, फिर प्लस है 9, प्लस है 7, प्लस है 0 और फिर आगे 0। अब इन सभी को जोड़ दो, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 7 23। अब इसमें इकाई का अंक कितना है 3। तो इससे इन सभी संख्या को अगर हम योग करेंगे तो उसमें इकाई का अंक कितना आएगा 3 आएगा। तो एक प्रश्न तो इस प्रकार का पूछते हैं कि कई बहुत सारी संख्या अपने को देते हैं और प्लस में लिखी होती हैं और फिर पूछता है कि उसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि आप सभी संख्याओं के इकाई के अंक को जोड़िए और उसमें फिर देखिए क्या रहा है, वही अपना इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन अपना ये आता है, जैसे मान लीजिए कि ये लिख दिया गुणा 5624 गुणा 631 गुणा 574, ये लिख दिया। अब इन सभी संख्या को अगर हम गुणा करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो इकाई का अंक चाहिए, तो केवल इकाई के अंक को गुणा करो क्योंकि सभी गुणा में है ना। तो देखिए, सभी को गुणा करें तो 7 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 1 गुणा 4। अब भी अगर इनको गुणा करें तो भी संख्या बड़ी बनती है। तो क्या करना अपने को, इनको गुणा करो, 7 7 49, यानी 7 को 7 से गुणा किया तो 49 हो गया। अब 49 का फिर इकाई का अंक लो, उसको 4 से गुणा करो 9 तो 36, 36 का फिर इकाई का अंक लो, उसको 1 से गुणा करेंगे तो 6 और फिर 6 को 4 से गुणा करो तो 24 और 24 में इकाई का अंक कितना होगा 4। बस यही अपना आंसर होगा। तो संख्या अगर गुणा में हो तो उसके लिए अपन को क्या करना है कि इकाई के अंकों को गुणा करते जाएंगे और इकाई के अंकों में संख्या बड़ी आए, गुणा करते इकाई के अंकों को अगर हम गुणा करते हैं संख्या बड़ी आती है तो भी आप फिर दोबारा इकाई का अंक ले लो। और लिख रहा हूँ, देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा 386 गुणा 887 गुणा 999 गुणा 588, ये संख्या मैंने लिख दी। अब इनको गुणा कर रहा हूँ तो देखो इसमें इकाई का अंक ढूंढना अपने को। तो इकाई का अंक क्या होगा, इन सभी को आप इकाई के जो अंक है उनको गुणा करो, यानी 6 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 8, ठीक है। अब क्या करना है, पहले इस 6 और 7 को गुणा करो तो 6 7 42, फिर 42 और 9 गुणा करो 18, फिर 18 और 8 को गुणा करो 64। और अब देखो इसमें इकाई का अंक क्या है 4 आ गया, यानी 6 और 7 को गुणा किया तो 42 है, 42 में इकाई अंक लेना आपको 2, फिर 2 को 9 से गुणा किया 18, 18 में इकाई अंक लो
8 और 8 को 8 से गुणा किया तो 64, 64 में इकाई का अंक कितना है 4 है, तो यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं, यानी प्लस वाले के लिए है, संख्या प्लस में आ रही है तो सभी के आप क्या करेंगे, इकाई के अंकों को आप जोड़ेंगे और जो भी इकाई का अंक आए उसमें जोड़ने के बाद में जो संख्या आती है उसमें इकाई का अंक देख लो, वही अपना इकाई का अंक होगा। अगर गुणा में है तो गुणा के अंदर जो इकाई के अंक है उन्हीं को गुणा करते जाओ। अब गुणा के अंदर संख्या बढ़ी आएंगी तो इकाई के अंक को गुणा करते हैं, तो फिर जो संख्या आती है उसमें भी आप इकाई का अंक ले लो और इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। इस तरीके से ये इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सभी अभाज्य संख्याओं का सभी विषम लिख देता हूं, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो क्या आएगा इसका, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 5। यानी जितनी भी विषम अभाज्य संख्या है उन सभी को लिखो आप और उन सभी को अगर हम गुणा करते हैं तो 5 आएगा उसके इकाई का अंक। सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक, ठीक है ना। सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 5 नहीं होगा, गलत बोल गया मैं, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, तो वो आएगा 5। ठीक है, और इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, तो वो आएगा दोस्तों 0। यानी सभी सम संख्या को अगर हम गुणा करते हैं तो उसमें इकाई का अंक आएगा आपका 0। अब देखो 2 बातें ये अपने को याद रखनी है कि विषम संख्याओं का अगर हम गुणा करें, सभी विषम संख्याओं का गुणा करें तो भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, और अगर सभी विषम अभाज्य संख्याओं को गुणा करें तो भी उसमें इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, सभी सम संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो उसमें इकाई का अंक अपना 0 आएगा। अब देखो अगर अपने पास संख्या हो, जैसे अपने को ये कह दिया कि p की पावर n के अंदर कोई संख्या हो, इस रूप में हो, p की घात n के रूप में। ठीक है, और जहां n जो है ना वो क्या हो, कोई नेचुरल नंबर हो, प्राकृत संख्या हो। ठीक है ना, l बिलोंग्स टू n लिखा मैंने कि n कैपिटल N है। ठीक है, वो प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या अपन जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की संख्या, वो प्राकृत संख्या शुरू में अपन ने देख लिया। अगर संख्याओं के बारे में नॉलेज नहीं है तो अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखा है स्पेशल संख्याओं के वर्गीकरण से संबंधित, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। देखो अगर कोई संख्या है, ये संख्या हो गई और ये इसकी घात हो गई। ठीक है, और घात आपको मिलेगी प्राकृत संख्या। इस रूप में जो प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं और कहता कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये है कि अगर इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो तो उस संख्या की सभी घातों के लिए इकाई अंक भी, सभी घातों के लिए इकाई अंक भी 0 तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 होगा। यानी कोई संख्या है, मैंने लिखा किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6, यानी कोई संख्या है और उस संख्या का इकाई अंक 0 1 5 और 6 इनमें से कोई अंक है,
तो उसके ऊपर आप उस संख्या पर कितनी भी घात लगा दो, उस संख्या के ऊपर कितनी भी घात लगा दो, तो इकाई का अंक अपने को क्या मिलेगा, 0 1 0 है, इकाई का अंक 0 था संख्या के तो 0 मिलेगा, अगर 1 था तो 1 मिलेगा, और 5 है तो 5 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा। देखो उदाहरण देता हूँ मैं, एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूँ कि अगर आपसे एक आएगी 50 की घात लिख दिया 576, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक। तो देखो इस संख्या में इकाई अंक कितना है, 0 तो है, और 0 वाले अगर इकाई का अंक 0 है तो उसके ऊपर कितनी भी घात लगी रहो, ठीक है, उसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। नंबर 2, ये पहला एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि 361 की घात और 579 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक हो गया अपने पास है, इसमें देखो इकाई का अंक 1 है, तो 1 है तो इसकी घात कितनी में लगा दो, इकाई का अंक 1 ही आएगा, ठीक है। अगर आपके पास से कोई तीसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, और संख्या दे दी 365 और इसकी घात लिख दी अपने को 6977, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, देखो इसमें 5 है इकाई का अंक। अब इसके ऊपर घात कितनी भी लगा दो, आप कितनी भी घात लगा दो, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 5 हम जानते हैं कि 5 के इकाई का अंक 5 है, कि संख्या में इकाई का अंक 5 है, और उसके ऊपर आप कितनी भी घात लगा दो, इकाई का अंक कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ मैं, अगर आपके पास ये आ जाए 3666 और इसके ऊपर घात आ गई है, ठीक है, तो इकाई का अंक क्या इसमें 6 है, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो भी इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। तो 4 अंकों के लिए बात होगी, क्योंकि अपने पास जो संख्या होगी उसमें इकाई के अंक यही मिलेंगे, 0 से लेकर के 9 तक 10 अंक हैं, यही मिलेंगे अपने को, ठीक है। अब इनमें से 4 के लिए बात हो गई, यानी किसी संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 और 6 है, उसके ऊपर आप कितनी भी घात लगा दो, आपको हमेशा उसको सोल्व करोगे तो इकाई का अंक 0 1 5 और 6 ही मिलेगा। अगर 0 है इकाई का अंक तो 0 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, और 6 है तो 6 मिलेगा। तो ये तो हो गई बात इनकी। अब आती है अपने पास से दूसरे नंबर पर लेता हूं मैं, नंबर 2 पर। पहले 4 अंक हो गए अपने, ये हो गए और ये हो गए, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं, एक तो ये लेता हूं और दूसरा ये, ठीक है, यानी 4 और 9, 4 और 9 के लिए देखते हैं, ठीक है। अगर इकाई का अंक 4 हो या 9 हो तो क्या आएगा, देखो 4 की घात अगर हम 1 करें तो 4 आता है, 4 की घात 2 करें तो 16 आता है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, 0 1 5 और 6 ऐसे अंक मिल जाने चाहिए घात करने पर, 1 करें 2 करें 3 करें 4 करें, 3 4 घात करने के बाद में अपने को इस प्रकार के अंक मिल जाने चाहिए। तो देखो 4 की घात हम 2 करते हैं तो अपने को 6 मिल जाता है, ठीक है। और फिर इस रूप में लिख करके 4 को हम फिर उसके ऊपर कितनी भी घात लगा दें, क्योंकि फिर तो 6 आ गया, तो 6 के हमेशा इकाई का अंक 6 ही रहेगा, ठीक है। अगर अपने पास 9 है तो 9 की एक घात तो अपने पता है कि 9 है, लेकिन 9 की 2 घात करते हैं तो कितना आता है, 81 आता है। तो 81 आ गया, इसका मतलब इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 के लिए तो अपने पता है कितनी घात लगा दो, हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। एग्जाम्पल मैंने लिखा कि कोई संख्या आ गई अपने पास 364 और इसकी घात कर रहा हूं मैं 332, 322 ले ले चलो, ठीक है। अब उनमें तो पहले वाले क्वेश्चन में तो सीधा था, सोचना ही नहीं था, लेकिन इसमें 4 आ गए तो इसका मतलब इकाई का अंक 4 तो नहीं होगा। अब क्या करना, देखो हो सकता 6 भी हो, इकाई का अंक इसमें या तो 4 मिलेगा या फिर 6 मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। देखो 4 की घात 2 का मान होता 16, पहले हम इसको 2 की घात के रूप में लिखेंगे, यानी ये जो संख्या है ये घात 322 है, हम इसको 2 की घात के रूप में लिखेंगे। देखो 364 की घात अगर मैं 2 कर दूं, 2 का इसमें भाग देंगे तो अपने को पता है कि 2 का भाग इसमें जाएगा 161 बार, ठीक है। अब देखो मैंने ये लिख दिया 364 की घात 2 लगा दी और फिर इसके ऊपर घात लगा दी 161, कर सकता हूँ ये काम आराम से,
घात के ऊपर घात है, घात आपस में गुणा होंगे तो 322 ही बनेगा। ये काम कर सकते हैं अपन। अब देखो इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ 4 की घात 2 करें तो 4 की घात 2 में 16 आएगा। इकाई का अंक कितना आ गया? 6 आ गया। अब ये अंदर वाली संख्या जो भी आई उसमें इकाई का अंक कितना है? 6 है। अब 6 की घात तो कितनी भी करो आंसर अपना कितना होगा? 6 ही तो होगा। ठीक है, तो इस संख्या यानी 364 की घात 322 में इकाई का अंक कितना आएगा? 6 ही आएगा। और लिख रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई संख्या आ गई 34 और मैं इसकी घात कर रहा हूं 49। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक। तो देखो हमें क्या करना है कि ये जितनी भी ये जो भी संख्या लिखी हुई हूँ उसमें इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 में से लेके आना है। तो अपने को पता कि 4 की घात 2 करते हैं तो 16 आता है, इसमें इकाई का अंक 6 आ गया। तो हम सभी को अगर 4 आ रहा है तो उसको हम इस रूप में चेंज करेंगे, यानी 4 की घात 2 के रूप में चेंज करेंगे। अब देखो 34 की घात 2 और फिर इसकी घात 24, तो देखो 24 दूनी 48, 48 घात हो गई, लेकिन घात कितनी है? 49 है। तो 2 की घात 1 और ले लेते हैं, क्योंकि ये घातांक के नियम है कि घात अगर गुणा में है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये घात के ऊपर घात है तो ये तो गुणा होगी, 24 दूनी 48, 34 है यहाँ, 34 की घात 1। ठीक है, अब देखो 34 की घात 48 ये होगी और 34 की घात 1 ही है, दोनों गुणा में तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 34 की घात 49 बन गई। तो ऐसा कर सकते हैं। अब देखो कितना आएगा, इसको अगर हम सोल्व करें तो ये इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होगा, 6 आ गया। और 6 की घात कितनी भी करो, 24 अंक कितनी भी हो उसमें तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। और गुणा में ये कितना है? 34, इसका इकाई अंक कितना है? 4। अगर हम इनको गुणा करते हैं तो 6 चौक 24, कितना आएगा आंसर अपना? यानी इकाई का अंक इसमें वो आ गया 4। हमें इकाई का अंक चाहिए, बाकी गणना से हमें कोई मतलब नहीं है। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो हमें नहीं करनी है, हमें केवल इकाई का अंक चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मैं एक संख्या और लिख रहा हूँ, ये तो 4 के लिए बात होगी। अगर हम 9 के लिए लिखें, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ 29 की घात और कर रहा हूँ 57। ठीक है, तो हमें पता है कि 9 है इसमें इकाई का अंक, और 9 की घात 2 करते तो अपने को इकाई का अंक 1 मिल जाता है, 1 ही अपने को चाहिए। तो देखो मैं 29 की घात 2 कर लेता हूँ, ठीक है, और 57 को मैं 2 की घातों के रूप में तोड़ता हूँ। तो देखो 57 का सीधा तो 2 का भाग जा नहीं रहा है, लेकिन 57 से 1 कम 56 में 2 का भाग चला जाएगा, यानी 28। तो 28 गुणा 2 यानी 56 घात हो गई नहीं, 29 की घात 56 हो गई है। ठीक है, एक घात और बच गई, उसको अपन गुणा में लगा देंगे, गुणा 29 की घात 1। ठीक है, अब इसमें देखो इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा, और उसके ऊपर घात है 28 और गुणा में 29। अब इसका इकाई का अंक तो आ गया 1 और इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 9। तो इस पूरी संख्या का जो इकाई का अंक है वो कितना आ गया? 9 आ गया। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो अपन इजीली कर सकते थे। तो 4 और 9 के लिए क्या हो गया? 4 और 9 के लिए बात ये हो गई कि 4 और 9 जब भी आपको इकाई का अंक मिले और उसके ऊपर घात लगी हो बड़ी, तो सबसे पहले आप 4 और 9 की घात 2 के रूप में उसको चेंज करो। तो देखो 4 की घात 2 के रूप में मैंने यहाँ चेंज किया है, यहाँ चेंज किया है, यहाँ चेंज किया है, या 9 की घात 2 के रूप में चेंज किया, ताकि 4 से तो अपने पास इकाई का अंक 16 बनेगा और 9 से इकाई का अंक 1 बन जाएगा। यही अपने को चाहिए। बाकी जो भी साथ में आए यानी समघात है तो सीधा काम हो ही जाएगा। जैसे यहाँ समघात थी, देखो 322 समघात थी यहाँ, तो 2 का भाग दिया तो 161 आ गई थी, तो सीधा लिख दिया। लेकिन यहाँ विषम घात थी तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 34 की घात 2 और उसकी घात 24, तो 24 दूनी 48 यानी 34 की घात 48 और गुणा में 34 की घात 1। ठीक है, और 48 और 1 49 घात हो गई, और फिर इस आगे जो गणना अपनी वो इसी प्रकार से है। ठीक है, तो ये अपने को कितने अंक मिल गए? 4 पहले हो गए थे, 2 ये हो गए, 6 अंकों की बात हो गई। अब अपने पास बचते हैं 2, तो ये बच गए, 2 ये बच गए। ठीक है, अगर ये इकाई के अंक आते हैं, सॉरी ये बच गए 7 और 8, 2 और 3 7 और 8, अगर ये आते हैं तो कैसे करेंगे? देखो अगर ये आते हैं तो कैसे करेंगे? तीसरी बात हो गई अपनी कि इकाई के अंक 2, 3, 7 और 9 ये आते हैं तो 7 और 8, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, तो देखिए आपको पता कि 2 की घात 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 की घात 2 करते हैं तो 4 आता है, 2 की घात 3 करते हैं तो 8 आता है, 2 की घात 4 करते हैं तो 16 आता है।
ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें घात कितनी भी बनाए करें उससे हमें 0, 1, 5 और 6 के अंदर चेंज हो जाए। कोई भी इकाई का अंक है और उसके ऊपर कोई ऐसी घात लगा ले अपन कि उससे इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 चेंज हो जाए, तो फिर उसके ऊपर कितनी भी घात लगा दो, अपना काम आसान हो जाएगा। तो देखो मैं यही कर रहा हूं कि अगर आपको इकाई का अंक 2 मिलता है तो उसकी घात 4 के रूप में आप चेंज कर लो ताकि इकाई का अंक आपको 6 मिल जाए। ठीक है, इसी प्रकार से 3 के लिए करते हैं। तो 3 की घात 1 3 होता है, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 81 27 और 3 की घात 4 81। देखो इसमें भी क्या हो गया, 3 की घात 4 किया और इकाई का अंक 1, यही चाहिए अपने को। ठीक है, फिर 7 की घात 1 7 होता है, 7 की घात 2 49, 7 की घात 3 343 और 7 की घात 4 7 21 7 28 2 30 7 21 और 3 2401। ठीक है, ये देख लेना, आप चेक कर लेना जो भी है। तो इकाई का अंक अपने को 1 चाहिए था, वो आ गया। ठीक है, फिर 8 के लिए करते हैं। तो 8 की घात 1 8 होता है, 8 की घात 2 64, 8 की घात 3 512 और 8 की घात 4 6 और 8 1 9 8 5 40। इकाई का अंक कितना हो गया, 6 हो गया। बस ये चाहिए था अपने को। अब अपना क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यानी जब भी आपको इकाई का अंक 2 3 7 और 8 मिले तो आप उसको पहले उनकी घात 4 के रूप में चेंज कर लें, क्योंकि 2 की घात 4 में भी इकाई का अंक 6 मिल जाएगा, 3 की घात 4 में इकाई का अंक 1 मिल जाएगा, 7 की घात 4 में इकाई का अंक 1 मिल जाएगा और 8 की घात 4 में इकाई का अंक 6 मिल जाएगा। अब इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे, यानी जिनमें इकाई का अंक 2 3 7 8 अगर मिलेगा तो उसमें अपन इकाई का अंक जो है पहले घात जो है वो 4 के रूप में उसको चेंज करेंगे और फिर अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, यहां से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन मैंने लिखा 32 की घात और 619 लिख दिया, 32 की घात 619 और कह रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है अपने को देखना यह इकाई का अंक कितना है, 2 है। ठीक है, अब इसको अपन 2 को 2 की घात 4 के रूप में एडजस्ट करें क्योंकि फिर अपने को इकाई का अंक 6 मिल जाएगा। तो देखो मैं 32 की घात कितनी लगा रहा हूं, 4 लगा रहा हूं। ठीक है, अब इसके ऊपर संख्या बच गई 616। देखो 616 को हम 4 की घात 4 के रूप में तोड़ेंगे तो 4 का भाग दे लो इसमें, 4 एकम 4 1 आ गया, 2 बच गया और 4 पंजो 20 1 और 4 चौके 16, शेष बच गया 3। इसका मतलब कि 4 घातों में अगर इसको तोड़ेंगे तो 154 बार तो पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये तो हो गया 154। ठीक है, और शेष घात कितनी बच गई, 3 बच गई, 3 यानी 32 की घात 3 और लगा दो। देखो यहाँ ध्यान दें कि 154 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे, 154 को 4 से गुणा करेंगे तो 616 आ जाएगा और फिर 3 घात बच गई क्योंकि 619 चाहिए अपने, 3 घात बच गई तो वो ये लगा दी। ठीक है, अब अपने को पता है कि इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 6। ठीक है, 2 की घात 4 है तो 16 आएगा, उसमें इकाई का अंक 6 होगा और इसके ऊपर घात है 154 और 32 के यहाँ पर देखिए 2 की घात 3, इकाई का अंक 2 है, इसकी घात 3 करते हैं। ठीक है, इकाई के अंक की बात चल रही है अपनी और तो करना ही नहीं है कुछ, अपने को इकाई के अंक के ऊपर चलना है। अब देखो 6 जो है इसकी घात कितनी भी हो इसमें तो इकाई का अंक 6 ही आएगा और 2 की घात 3 8 और अगर हम इनको गुणा करते हो तो 8 6 48 और 48 में इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। तो अगर हम 32 की घात 619 निकालते हैं तो उसमें इकाई का अंक अगर हम ढूंढें तो वो इकाई का अंक आएगा अपने पास से 48। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। और देखो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, एग्जाम्पल और लिख रहा हूं कि अगर अपने पास संख्या आ गई जैसे 347 आ गया, ठीक है, और इसकी घात मैंने लिख दी 512 की बजाय 514 कर देता हूं। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व थोड़ी कर पाएंगे, बड़ी घात है। ठीक है, 1 2 घातों तो निकाल लेते, तो ये नहीं हो पाएगा। अपने को इकाई का अंक चाहिए इसका। ठीक है, इकाई अंक चाहिए वो लिखना अपने को। तो इकाई अंक चाहिए तो क्या आएगा, देखो
आपको क्या करना है, केवल इकाई अंक पर चलना है 7। अब अपने को पता है कि 7 की घात 4 करते हैं तो इकाई अंक कितना मिलता है अपने को, 7 की घात 4 करते इकाई अंक मिल जाता है अपने को 1। तो ये जो घात है इसको अपन घात 4 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो 347 की घात में 4 करता हूं और अब इसमें 4 का भाग देता हूं। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 और फिर 2 शेष बच जाएंगे। ठीक है, यानी 514 में अगर 4 का भाग दोगे तो 128 बार चला जाएगा। ठीक है, तो वो तो 128 पूरा चला गया, वो तो यहाँ लगा दूं। अब 2 घात बच गई, यानी शेष 2 बच गया, तो 2 घात और बचेंगे। तो 347 की घात 2 कर दूं तो 4 को 128 से गुणा और तो 512 आएगा और 2 514 हो गए। ठीक है, तो हमने 347 की घात 4 को ये जो आपकी घात 514 थी इसको अपन ने घात 4 के रूप में तोड़ लिया। पहला काम तो अपना यही होगा। ठीक है, अब इसमें इकाई का अंक कितना आएगा 1 और 1 की घात 128। इसमें इकाई का अंक कितना है 7, 7 की घात 2। ठीक है, अब 1 के ऊपर तो कितना भी हो घात 1 ही आएगा और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, 1 गुणा 49 यानी कि 9। तो इका अंक कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ है कि एक तो ये घात तोड़ने वाला जो काम है ये कठिन लग सकता है, ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर घात 4 के रूप में तोड़ना है, घात 4 के रूप में तोड़ना, जैसे मैंने 514 लिखा और घात 4 के रूप में, क्योंकि 7 के लिए इकाई का अंक अगर 2, 3, 7 और 8 है तो हमें घात 4 के रूप में तोड़ना है। क्योंकि 2 की घात 4 करते हैं तो इकाई का अंक 16 आएगा, 3 की घात 4 करते हैं तो इकाई का अंक 1 आएगा, 7 की घात 4 करते हैं तो इकाई का अंक 7 की घात अगर 4 करते हैं तो इकाई का अंक 1 आएगा और 8 की घात अगर 4 करते हैं तो इकाई का अंक 6 आएगा। तो हमें इन 4 अंकों के लिए ही 2, 3, 7 और 8 के लिए ही इकाई घात 4 में तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और घात 4 में तोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का भाग दे लेंगे। तो 4 जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 और शेष बच गए 2। ठीक है, तो ये जो पूरी घात है ना, अब जैसे मान लो इसी को मैं तोड़ रहा था। ठीक है, तो 347 तो ये है ही और इसे घात 4 के रूप में तोड़ा तो 4 तो पहले लगा दो। ठीक है, 4 का भाग दिया, पूरा कितनी बार चला गया 128, वो यहाँ लिख दो। अब घात 2 बच गई, शेष जो भी बचे ना वो इस आगे 347 लिख करके और उसके ऊपर लिख दो। जैसे 2 घात बचे, 3 बचे, 1 बचे, जो भी बचे वो आगे लिख दो। 3 से ज़्यादा बच नहीं सकती, तो या 2 बचेंगे या 1 बचेगी या 3 बचेगी। ठीक है, तो 2 बच गए वो यहाँ लिख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य कैलकुलेशन है। और देखो एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए कि अगर अपने को ये कह दिया जाए, डी लिख दिया और इसकी घात लिख दिया, अपने को ये कह दिया जाए कि 3168 की घात 1676 है, तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करो क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे अपन, अपने को पता है कि 8 की घात अगर 4 करते हैं तो इकाई का अंक अपने को 6 मिलता है, तो घात 4 के रूप में तोड़ना है। तो देखिए 4 के रूप में तोड़ना, तो पहले इसमें 4 का भाग दे लो। 1676 में हमने 4 का भाग दिया तो 4 चौक 16, फिर 7 बच गया, 4 एकम 4, फिर 3 बच गया और 9 चौक 36 है तो पूरा ही टूट गया। 9 चौक 36 यानी शेष लगा 0, यानी पूरा टूट गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3168 और इसी घात 4 और फिर 4 का भाग दिया तो पूरा कितनी बार चला गया 419 बार। अब शेष 0 बच गया तो 0 अपने को लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये तो हो गया 8 की घात 4 करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा और इसके ऊपर घात कितनी है 419, तो कितनी भी हो 6 के ऊपर 6 ही आएगा। ठीक है, और अगर यही अपने पास ये दे देता कि ये 77 कर देता, तो हमने क्या किया 1677 में और अगर 4 का भाग देंगे तो अपने पास शेष बच जाएगा 1। ठीक है, शेष 1 बच गया तो 419 बार तो पूरा चला गया भाग। ठीक है, शेष बच गया अपने पास 1, यानी 3168 की घात 4 और फिर इसके ऊपर घात कर दी 419। क्यों 419 बार भाग चला गया पूरा, एक घात बच गई तो 3168 और इसी घात कर देते हैं 1। अब क्या होगा, इसके अंदर तो क्या है 8 की घात 4 करेंगे तो 6 आएगा इकाई का अंक और 6 की घात 419 और इसमें 8 है ही। अब इसमें इकाई का अंक कितना आएगा 6 और इसमें आएगा 8, तो 8 से 48, तो इकाई का अंक हो गया 8। तो दोस्तों इस प्रकार से इकाई का अंक निकालना बेहद आसान है। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो शायद मेरे एग्जाम में गलत नहीं होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।